नमस्कार दोस्तों। क्या यही प्यार है भाग 2। मीनू के कहने पर सरगी नीचे हॉल में आ गई। रानी जी, बेटा तुम दोनों बाजार जाकर कुछ सामान ले आओ। अब शादी नज़दीक है तो तैयारियां भी बहुत करनी है। मीनू, हाँ आंटी हम जा रहे हैं। मीनू, इसलिए तो कह रही हूँ, बाहर जाके तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। चलो सरगी। मीनू, प्लीज़ मेरा मन नहीं है। सरगी, ठीक है चलो। दोनों सहेलियां बाजार तरफ जाने लगी। अचानक सरगी को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर उसे एहसास हुआ कि पीछे कोई है। वो तुरंत पीछे मुड़ी। अर्जुन। अनजाने में ही उसके मुंह से ये शब्द निकल गया। मीनू, क्या हुआ सरगी? सरगी, पता नहीं, पर ऐसा लगा कि जैसे अर्जुन हमारा पीछा कर रहा था। मीनू, वो क्यों आएगा यहाँ और तुम्हारा पीछा क्यों करेगा? सरगी, वो पहले यही तो करता था। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना मीनू। सरगी को वो सब बातें याद आने लगी। कैसे अर्जुन हर रोज़ सरगी का पीछा करता और उसके पीछे चल के उसे बातें करता। सरगी सिर्फ उसे सुनती और मुस्कुराया करती, पर उससे बात नहीं करती। धीरे धीरे सरगी को अर्जुन की आदत होने लगी थी। कब उसकी आदत प्यार में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। ऐसे ही तो उसके प्यार की शुरुआत हुई थी। बस वो अर्जुन को बोल नहीं पाती थी। मीनू, ओ ये कहाँ खो जाती है बार बार तू? कब से कह रही हूँ चलो। सरगी, ओ आई एम सॉरी। चलते चलते सरगी मन में बोल रही थी, तुम्हारी हर जगह इतनी यादें हैं कि कोई भी जगह जाऊँ साथ साथ आ ही जाती हैं। थोड़ा सामान खरीद के सरगी और मीनू घर आ गई। मीनू को कुछ काम से बाहर जाना था तो वो सरगी को घर छोड़कर निकल गई। सरगी को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो कमरे में जाकर लेट गई। सरगी अर्जुन का फ़ोटो हाथ में लिए ही उसको याद करते हुए सो गई थी। तभी मोहन उसके कमरे में आया। उसने अर्जुन की फ़ोटो सरगी के हाथ से छुटाई और दूसरी ओर रख दी। सरगी की आंखों की कोरों में फंसे हुए आंसू उसे बता रहे थे कि वो रोती हुई सो गई थी। उसने सरगी को ब्लैंकेट उड़ाया और फिर कमरे से बाहर आ गया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था, जैसे अभी उसके आंखों में कैद आंसू झलक जाएंगे। मेरी बहन के एक एक आंसू का बदला लूँगा मैं तुमसे। मेरी बहन को बहुत दर्द पहुंचाया है तुमने। एक दिन ऐसा नहीं बीता होगा कि वो रोई ना हो। बस कुछ समय और फिर मुझे तुम्हारे किए की सज़ा देने से कोई नहीं रोक पाएगा। जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ उस दर्द से मैं मेरी बहन को कभी नहीं गुजरने दूंगा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और वहाँ से चला गया। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। दोनों ही घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। आज सरगी, रानी जी और उनकी सहेली मीनू के साथ शादी का जोड़ा लेने मॉल में पहुंची थी। वो लोग मॉल के एक बड़ी सी शॉप में गए जहां हर तरफ खूबसूरत सी साड़ियां और लहंगे नज़र आ रहे थे। वो सब ने एक एक करके सब साड़ियां और लहंगे देखने लगे। मैडम, आप कौन सा रंग का लहंगा दिखाऊं? स्टाफ गर्ल ने सरकी से पूछा। वो पिंक कलर का दिखाइए, सरकी ने कहा और तभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे सगाई की शॉपिंग वाला दिन याद आ गया था। देखो ना अर्जुन, इनमें से कौन सा लहंगा लूँ? सरगी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अर्जुन को दिखाते हुए पूछा, ये पिंक वाला बड़ी ही खूबसूरत लगती हो इस पिंक कलर में। मैं तो कहता हूँ कि तुम सगाई के लिए, हमारी हल्दी, मेहंदी और शादी के लिए भी पिंक ही कलर का सब कुछ खरीद लो। और हाँ, हमारी सुहागरात के लिए भी बड़ी ही कातिल लगोगी। अर्जुन ने लास्ट वाली लाइन धीरे से सरगी के कानों में कही थी। तुम भी ना कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। सरगी ने शर्माते हुए अर्जुन को हल्के से हाथ मार दिया था। अरे इसमें क्या गलत है? अब मुझे मेरी होने वाली दुल्हन को इसी कलर में देखना है तो इसमें मेरा क्या कसूर? अब तुमने हल्दी में पिंक कलर में देखा है कभी? नहीं तो फिर और हर रस्म में एक ही कलर की पहनूंगी तो सारे फ़ोटो तो एक ही जैसे आएंगे ना। सरगी ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो पहनना है पहनो, पर शादी वाले दिन मुझे तुम सिर्फ पिंक कलर के जोड़े में चाहिए, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा, समझी? अर्जुन की बात पर सरगी को हंसी आ गई। ओके डन, सरगी ने हंसते हुए कहा। मैडम कहाँ खो गई आप? देखा
तो पूछ लिया। उस लड़की ने सरगी को मुस्कुराते हुए हाँ, सरगी ने एकदम चौंकते हुए कहा। वो अपने ख्यालों से बाहर आई और उस लड़की से कहा, मुझे ये वाला लहंगा पसंद है। सरगी ने एक बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का लहंगा निकाला था। ये देखते ही वो लड़की बोली, अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो आपको पहले ही कहने वाली थी कि आप पर पिंक कलर ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर सरगी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, बहुत ही प्यारी लगती हैं आप, उस लड़की ने कहा और सरगी ने भी उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। कुछ देर बाद सारी शॉपिंग निपटाकर घर चले गए। सरगी अपने कमरे में बैठी हुई अभी अभी शॉपिंग करके लाए हुए कपड़े देख रही थी। कितनी अजीब बात है ना अर्जुन, तुम कितनी जिद कर रहे थे कि मैं पिंक कलर का शादी का जोड़ा पहनूंगी, तभी तुम मुझसे शादी करोगे। देखो, तुम्हारी ख्वाहिश भी मैं पूरी कर रही हूँ, पर तुम तो हो ही नहीं मेरे पास। वो अपने नए वाले पिंक लहंगे को देखते हुए बातें किए जा रही थी। उस दिन तुम कितने खुश थे, सगाई वाले दिन मुझे देखने के लिए सबसे छुप कर मुझे मिलने आए थे। सगाई वाले दिन, सगाई के कुछ घंटे पहले सरगी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने लाइट पिंक कलर का बहुत ही खूबसूरत सा गाउन पहना हुआ था। अपने लंबे सिल्की बाल खुले ही छोड़ दिए थे। चेहरे पर हल्का सा मेकअप, माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पायल, गले में छोटा सा पेंडेंट, बहुत ही प्यारी लग रही थी। नीचे हॉल में सगाई के लिए बड़ा सा पंडाल लगाया गया था। अर्जुन भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच चुका था। उसने भी लाइट पिंक कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके मम्मी पापा नहीं थे। वो बचपन से ही अपने दोस्त सौरभ के साथ बड़ा हुआ था। वो ही उसका परिवार था। अर्जुन हॉल में बेचैन सा इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसे कब से सरगी को देखना था, पर वो उसे कहीं दिख ही नहीं रही थी। सौरभ ने उसे ऐसे देखा तो कहा, अरे मेरे भाई, इतना ही बेचैन है तो जाके उससे मिल लेना एक बार। नहीं मिल सकता, मैं गया था उसके कमरे के पास, पर वो सब लड़कियों ने मुझे जाने ही नहीं दिया। अर्जुन का मुंह उतर गया था, पर उसकी बात सुनकर सौरभ की हंसी छूट गई। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अबे साले, तू क्या खी कर रहा है? मैं यहाँ परेशान हूँ और तू मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। तेरा भी टाइम आएगा, अर्जुन ने आंखें दिखाते हुए सौरभ से कहा। अरे पर मैं क्या करूँ अब, तुझे तेरी सालियाँ अंदर जाने नहीं दे रही हैं तो। सौरभ को अर्जुन की ये हालत देखकर हंसी आ रही थी। तू ना किसी काम का नहीं है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, अर्जुन ने कहा और वहाँ से चला गया। वो टेरेस पर गया और वहाँ से इधर उधर पैर टिकाते हुए सरगी के कमरे की बालकनी में आ गया। उसने बालकनी का दरवाज़ा खटखटाया। अरे अब यहाँ से कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? सरगी दरवाजे की तरफ जाते हुए बोले। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अर्जुन को देखकर चौंक गई। तुम? वो जोर से चीखी। अरे क्या कर रही हो? धीमे बोलो, कोई सुन लेगा। अर्जुन ने सरगी के मुंह पर हाथ रख दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरगी ने धीमे से पूछा। तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। अर्जुन ने उसके कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने पास खींच लिया था। उसके खींचते ही सरगी अर्जुन के बहुत करीब आ गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे दोनों ही की आंखें तरस गई थी एक दूसरे को देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, अर्जुन ने सरगी की आंखों में देखते हुए कहा। खूबसूरत मैं नहीं, ये तुम्हारा इश्क है जो नूर बनकर मेरी आंखों से झलकता है, सरगी ने कहा। और ये सुनते ही अर्जुन भी मुस्कुरा उठा। वैसे तुम भी हैंडसम लग रहे हो, सरगी ने अर्जुन की शेरवानी की कॉलर ठीक करते हुए कहा। पर अर्जुन ने तो कुछ सुना ही नहीं। वो तो बस बड़े ही प्यार से उसकी आंखों में देखे जा रहा था। अर्जुन को ऐसे खुद को निहारते हुए देखकर उसे बेचैनी होने लगी थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? सरगी ने थोड़ी घबराहट के साथ अर्जुन से पूछा। तुम्हारी वजह से, अर्जुन ने कहा। मैं समझी नहीं कुछ। सरगी की धड़कनें और तेज होने लगी। वो अर्जुन को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एकटक देख रही थी। अर्जुन अपना मुंह उसकी तरफ बढ़ाए जा रहा था। अब तुम ऐसे अपनी ये बड़ी बड़ी मासूम सी आंखों से मुझे देखोगी तो मेरा दिल भी बगावत पे उतर जाएगा ना। ये सुनते ही सरगी ने अपनी नज़रें झुका ली। किसी ने तुम्हें नज़र का टीका लगाया या नहीं?
अर्जुन ने सर्गी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए पूछा। सर्गी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। लो बताओ, किसी को ये भी याद नहीं रहा? सब वहाँ पहरा लगाए खड़े हैं कि कहीं मैं अंदर ना आ जाऊँ, पर जो ज़रूरी काम है वो तो याद ही नहीं किसी को। कोई बात नहीं, ये अधूरा काम मैं पूरा कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी जान को कोई नज़र लग जाए। बोलते हुए अर्जुन ने धीरे से पास रखी हुई काजल उठाई और उसे अपने हाथों में लेकर हल्के से सर्गी के गर्दन के पीछे काला टिक्का लगा दिया। बस अब ठीक है, लगा दिया मैंने नज़र का टीका। अब तुम्हें किसी की भी नज़र नहीं लगेगी। ये सुनते ही सर्गी भी मुस्कुरा उठी। अर्जुन ने सर्गी को अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। अर्जुन, अब तुम जाओ, अब सगाई का मुहूर्त होने वाला है, हम तब मिलेंगे ना? ठीक है, सर्गी ने अर्जुन से थोड़ा दूर होते हुए कहा। तुमसे ना मेरी खुशी देखी नहीं जाती। कितना सुकून था अभी अभी, पर जाने की बात कहकर फिर से मेरा सुकून छीन लिया। क्या पता ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। ये ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं, अर्जुन ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। अर्जुन, खबरदार ऐसा फिर कभी कुछ कहा तो। अच्छा बाबा सॉरी, गुस्सा मत करो, पर तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, अर्जुन ने उतरा हुआ मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, पर यहाँ से जाओगे तभी हम सगाई के मंडप में मिलेंगे ना? ठीक है, जाता हूँ, अर्जुन ने कहा और वो दरवाजे की तरफ जाने लगा। अरे रुको, उधर कहाँ जा रहे हो? वहाँ से जाओ जहाँ से आए थे, सर्गी ने अर्जुन को रोकते हुए कहा। अगर वहाँ से जाते हुए मेरी हड्डियाँ टूट गई तो? तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है क्या? देख लो भगवान, ये शादी से पहले मुझसे क्या क्या करवा रही है। एक अबला नार पर यह नारी का अत्याचार तो देखो। आपकी आंखों से पानी नहीं आ रहा क्या भगवान? अर्जुन रोती हुई शक्ल बनाते हुए भगवान को हाथ जोड़ते हुए नौटंकी किए जा रहा था। भगवान तुम्हारी ये नौटंकी देखकर आंसू नहीं बल्कि हंस रहे होंगे, समझे? और हाँ, मैंने नहीं कहा था तुम्हें टेरेस से बालकनी में आने को, तुम खुद आए थे और तुम दरवाजे से गए, तो हम दोनों की तो खैर नहीं। इसलिए ये नौटंकी बंद करो और चुपचाप जाओ, सर्गी ने उसे डांटते हुए कहा। तो अर्जुन उसे आंखें दिखाते हुए वहाँ से चला गया। तुम तो उस दिन कितने खुश थे अर्जुन, पर मुझसे मिलने के बाद ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझे छोड़कर चले गए? मेरे कमरे से जाने के बाद किसी ने तुम्हें नहीं देखा। सगाई के वक्त मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, पर तुम वहाँ आए ही नहीं। तुम्हारे कमरे से मुझे सिर्फ तुम्हारा लिखा हुआ नोट मिला। इस 1 घंटे ने इतना कुछ बदल दिया। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिले। तुम हो कहाँ? अब तो शादी के कुछ ही दिन बचे हैं, प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, जब तक ये सांसें हैं तब तक करूँगी। प्लीज़ आ जाओ, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए किसी और की अमानत हो जाऊँगी। कहते कहते उसका गला भराया था। तेरे लिबाब से मोहब्बत की है, तेरे एहसास से मोहब्बत की है, तू मेरे पास नहीं। तो दोस्तों, ये पार्ट आज यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर लिखें।